अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 3 गुनाह माफ़ नहीं होंगे। यानी कि अगर आप ये 3 गुनाह जो मैं अभी बताऊंगी, अगर आप ये 3 गुनाह करते हैं तो अल्लाह माफ़ नहीं करता है। और वो 3 गुनाह कौन से हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहें लास्ट तक इस वीडियो में। और अभी अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ और वाक़यात आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, वो 3 गुनाह कौन से हैं जो कि आपसे हो जाते हैं तो उनकी माफ़ी नहीं होती है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बंदे के 3 किस्म के गुनाह माफ़ नहीं करेगा। इन गुनाहों के अलावा जिस कदर वो गुनाह होंगे उनके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, माफ़ कर देगा अल्लाह। लेकिन इन 3 गुनाहों को कभी माफ़ नहीं फरमाएगा अल्लाह। और दोस्तों, वो 3 गुनाह क्या है? सबसे पहला कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा है कि जादू करना या करवाना, तीसरा है कि अपने मुसलमान भाई के साथ हसद करना। सबसे पहला दोस्तों कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, यानी कि अल्लाह के बराबर किसी को आप मानते हैं, किसी को आप रखते हैं, किसी की पूजा करते हैं, किसी से अगर आप दुआ करते हैं अल्लाह के अलावा, तो वो शरीक करना है। और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी माफ़ी नहीं है, ना ज़िंदगी में ना मरने के बाद में। इसकी सज़ा आपको हर हाल में मिलनी ही मिलनी है। दूसरा है कि जादू करना या करवाना, यानी कि जैसे कि आजकल चला हुआ है दुआ ताबीज़, इंसान सभी करते हैं, जबकि ये चीज़ भूल गए हैं करने वाले भी और करवाने वाले भी, कि इसी ज़िंदगी में तुम जो चाहो कर लो, लेकिन मरने के बाद में याद रखना कि अल्लाह और उनके रसूल आपसे हर एक चीज़ का हिसाब लेंगे। अगर आप किसी को बिला वजह जादू करवाते हैं या दुआ ताबीज़ करते हैं तो ये सख्त गुनाह है और इसकी भी माफ़ी नहीं है। दोस्तों, याद रखिएगा ये चीज़ कि दुआ ताबीज़ करने वाला और करवाने वाला दोनों नहीं बख्शा जाएगा, इसलिए इससे बचें आप। और तीसरा है कि अपने मुसलमान भाई के साथ हसद करना। अपने मुसलमान भाई के साथ, बहन के साथ अगर आप हसद यानी जलन करते हैं तो ये गुनाह भी माफ़ नहीं होगा। इसलिए जलन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने को देखिए, जो आपके पास है उसमें खुश रहिए, अल्लाह से दुआ करिए। दुआएं आपकी तकदीर भी बदल सकती हैं, इसलिए आप अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह खुद नवाजेगा हर चीज़ से। और दोस्तों, यानी अगर कोई आदमी इन गुनाहों से तौबा किए बग़ैर मर जाता है तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, माफ़ नहीं किया जाएगा उसको। और उन गुनाहों के अलावा और उसके जितने भी गुनाह होंगे इस इंसान के, इन 3 गुनाहों के अलावा, इन 3 गुनाह को अगर आप करते हैं तौबा किए बगैर, अगर आप मरते हैं तो आपके गुनाह माफ़ नहीं होंगे। और अगर आप तौबा भी कर लेते हैं तो मरने के बाद भी इसका अजर, इसका जो सज़ा है आपको भुगतनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आपके कितने भी गुनाह हैं तो वो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, माफ़ हो जाएंगे, अगर अल्लाह चाहेगा तो माफ़ करेगा। इस कदर संगीन जुर्म है, यानी कि शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना इस कदर संगीन जुर्म है, इस तरह संगीन जुर्म है कि शिर्क करने वाले आदमी का कोई अमल कबूल नहीं किया जाता है। और दुआ ताबीज़ करवाने वाले को, ये वो बदतरीन गुनाह है जो आदमी को ईमान से खारिज कर देता है। सोचिए दोस्तों। और हसद, ये ऐसा जहरीला गुनाह है जो आदमी की सालहा साल की तमाम नमाजें, तिलावत व सदक़ात और दीगर इबादत एक लम्हे में बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, मैंने आपको दीन से और दुनियावी और उसका मतलब और हर तरह से मैंने बताया कि 3 गुनाह को क्या हैं और 3 गुनाह की माफ़ी जो नहीं मिलेगी वो कौन से हैं और किस तरह से माफ़ी नहीं मिलेगी, उसकी वजह क्या है। सो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं आप। और अभी आपने अगर
اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.